सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। बोलो सर्व संत समाज की। शासन जी प्यार से बोलना जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार। श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार। बूटा चरण घट घट में धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। सतगुरु लक्ष्मण साहब के धरु चरण में शीश। कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष। सतगुरु चरण शरण में कटे पाप और रोग। हर्ष शोक व्यापे नहीं मिले निरंतर योग। सतगुरु के प्रताप से होता आत्मनूर। काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। नमो नमो गुरुदेव जी सतसंगत आप सजाई। आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। शासन जी प्यार से बोलना जी। आज हम सबके बड़े अभागे हैं कि यहाँ पर बिहार की इस पावन धरती के ऊपर इस डिस्ट्रिक्ट सारण में सिवान में ये जो गांव कैथी पड़ता है शासन जी, हम सब यहाँ पर ये ज्ञान चर्चा श्रवण कर रहे हैं और भजनों के माध्यम से प्रवचनों के माध्यम से माताएं बहनें प्यारे प्यारे बच्चे नौजवान साथी और बुजुर्ग यहाँ पर अपनी अपनी जो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबका एक ही उद्देश्य है कि हम परमेश्वर को कैसे जाने कैसे पहचाने। परमात्मा क्या है, कहाँ रहता है, कैसा है। और अगर हम ये शास्त्रों ग्रंथों में पठन पाठन करते हैं, सत्संग में सुनते हैं, संतों महापुरुषों के मुखारविंद से सुनते हैं कि परमात्मा कण कण के अंदर व्यापक है, कण कण के अंदर समाया हुआ है। सो अगर ये बात सत्य है तो जैसे ये सारी सृष्टि और सारी सृष्टि की जो चीजें हमें दिख रही हैं तो फिर परमेश्वर हमें क्यों नहीं दिख रहा है। सो आज हम इसी परम सत्य को, इसी अकाट्य सत्य को जानने के लिए यहाँ पर सत्संग में आए हैं। सो आज हम दो विशेष बातों के ऊपर शासन में चर्चा करेंगे जो आप सबके जीवन में जीवन पर्यंत काम आएंगी। और जो भी परमात्मा को मिलने का जिज्ञासु है, परमात्मा को मिलना चाहता है, परमेश्वर का दर्शन दीदार करना चाहता है, उसके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होंगी। वो दो बातें हमने शासन में बड़े ध्यान से सुननी है, तवज्जो से सुननी है। ये जो हमारा मनुष्य का शरीर है, ये जो मनुष्य की जो पंच भौतिक शरीर है, ये नर नारायणी देह जिसको कहा गया है, हमारे शास्त्रों ग्रंथों में, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में
इस मनुष्य के शरीर को नर नारायणी देह कहा गया है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है। और आज तक जब से भी सृष्टि की संरचना हुई है, चाहे वो सतयुग रहा है, चाहे वो त्रेता रहा है, चाहे वो द्वापर रहा है, और चाहे वो कलयुग रहा है शासन नजी, तो हर एक युग में जिसको भी परमेश्वर का दर्शन दीदार हुआ है, या फिर आगे कभी भी परमेश्वर का दर्शन दीदार होगा, वो सिर्फ और सिर्फ समय के सदगुरु के माध्यम से, और ऐसे सदगुरु के माध्यम से जो आत्मदर्शी है, तत्वदर्शी है, ब्रह्मवेता है, जिसने परमेश्वर को देखा है, जो परमेश्वर के बारे में जानता है, जो इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम के तत्व में बखूबी जानता है, ऐसे संत महापुरुष की मन से, वचन से, कर्म से शरण में जाकर समर्पित होकर एक कर्मयोगी बनकर ही हमें इस रहस्य का पता चल सकता है। सो वैसे तो मनुष्य के शरीर के अंदर अनेकों शक्तियां हैं। कुछ नेगेटिव पावर्स हैं, कुछ पॉजिटिव पावर्स हैं, कुछ नकारात्मक शक्तियां हैं, कुछ सकारात्मक शक्तियां हैं। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट दो पावर्स हैं, जो दो शक्तियां हैं, और जिनके जानने के बिना हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता है, वो कौन कौन सी हैं हमने ध्यान से सुननी है। हमारे अंदर में दो दिव्य जो शक्तियां हैं, एक शक्ति का नाम सूरत है और दूसरी शक्ति का नाम नीरत है। एक का नाम सूरत है और दूसरी का नाम नीरत है। सूरत हमारे अंदर क्या काम करती है? सूरत हमारे अंदर सुनने का काम करती है। जैसे अब आप इस ज्ञान चर्चा को सुन रहे हैं, तो ये आपके अंदर बैठकर कौन सुन रहा है? ये हमारी सूरत सुनती है। दूसरी जो दिव्य शक्ति है वो हमारे अंदर शास्त्र में जी नीरत कहते हैं, जिसको हम नीरत कहा जाता है। तो नीरत हमारे अंदर क्या काम करती है? नीरत जो शक्ति हमारे अंदर है वो देखने का काम करती है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, हम सारे दृष्टिमान जगत को देख रहे हैं, तो ये हमारे अंदर बैठकर कौन देख रहा है? ये हमारी नीरत देख रही है, नीरत नाम की शक्ति देख रही है। और ये हमने अच्छी तरीके से नोट कर लेना चाहिए कि जब तक ये हमारी सूरत और नीरत, जिसको हमारी आत्मा की दो आंखें कहा गया है, वैसे आत्मा की कोई आंखें नहीं होती, आत्मा निराकार स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। लेकिन समझने और समझाने के लिए हमारे संतों रहबरों ने हमें इशारा किया है कि हमारी आत्मा की दो आंखें होती हैं। जैसे ये बाहर की हमारी भौतिक जगत को देखने की दो आंखें हैं, अगर इनमें से हमारी एक आंख बंद हो और एक आंख खुली हो तो हम किसी चीज को अच्छी तरीके से नहीं देख सकेंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है, इसकी भी दो जो दिव्य शक्तियां जो मैंने बताई, एक सूरत और दूसरी नीरत। सूरत सुनने का काम करती है और नीरत देखने का काम करती है। तो जब हमारी सूरत बाहर होती है, जैसे अब हम बाहर मुखी होते हैं, जब हम बाहर की बातें सुनते हैं, संसार की बातें सुनते हैं, तो हमारी जो सूरत है वो बाहर मुखी होती है, बाहर की तरफ होती है। और जब हम बाहर की चीजों को देखते हैं, दृष्टिमान जगत, ये जो जमीन और आसमान के बीच में जो दृष्टिमान जगत है,
ये पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जो भी हम अपने चर्म नेत्रों से देख रहे हैं, तो जब हम इन बाहर की चीजों को देखते हैं तो हमारी नीयत बाहरमुखी होती है। ये दोनों बातें हमने बहुत जरूरी है समझने के लिए, एक आध्यात्मिक जिज्ञासु के लिए ये दोनों बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम गलती कहां करते हैं? जो बाहर का दृष्टिमान जगत दिख रहा है, जो हम अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, हमारी नीयत जब बाहरमुखी होती है तो हम ये समझ लेते हैं अज्ञानतावश की बस ये जो दिख रहा है यही सत्य है। और बाहर के जो खेल तमाशे हैं, बाहर के जो तरह तरह के अनाप शनाप जो बातें हम सुनते हैं और करते हैं, और हम ये सोच लेते हैं कि यही हमारा जीवन है। तो जब हम बाहर की चीजें देखते हैं, बाहर की दृष्टिमान जगत की बातें, संसार की बातें सुनते हैं, तो उस समय हमारी सूरत और नीयत बाहरमुखी होती है। तो अब हमने क्या करना है? इसको सूरत को और नीयत को दोनों को हमने अंतर्मुखी करना है, अपने अंतर में प्रवेश करना है। जैसे हम सब कहते हैं कि हमने इस निराकार परमात्मा को देख लिया है, तो मात्र देखने से साथ संगत जी कुछ नहीं होता है। आप एक डॉक्टर के पास बैठ जाओ, उसको डॉक्टर को सारी जिंदगी देखते रहो, और उसने जो हमें दवाई भी दी, औषधि भी दी है, वो भी हमने ले ली, और उसका अगर हमने इस्तेमाल ना किया तो मैं समझता हूं कि हमारे जीवन में ना बाहर का रूपांतरण हो सकता है, ना हमारे जीवन का अंदर का रूपांतरण हो सकता है। कहने का सीधा सीधा भाव यही है कि जितने भी हमारे जीवन में अमल इल्म है, जितनी भी विद्याएं हैं, कलाएं हैं, उन विद्याओं और कलाओं का हमारे जीवन में अमल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है। यानी कि किसी भी इल्म के साथ हमारे जीवन में अमल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो अगर हमने बार बार ये देख रहे और हम ये समझ कर बैठ गए हैं कि हम मुक्त हो गए हैं, तो हम ये गलती कर रहे हैं। हमने ज्ञान ले लिया है, तो ज्ञान लेने से क्या होता है? ज्ञान तो किताबों में पढ़कर भी हो जाता है, और ज्यादातर देखने में यही आता है कि हम वेदों शास्त्रों ग्रंथों का पठन पाठन करके, वाणी को पढ़कर, उन श्लोकों को, ऋचाओं को याद करके कंठस्थ कर लेते हैं, तो हम एक वाचक ज्ञानी तो बन सकते हैं, हम एक अच्छा लेक्चर देने में कॉम्पिटेंट हो जाएंगे, और दूसरे को थोड़ा प्रभावित भी कर लेंगे, क्योंकि हमें अक्षर ज्ञान है। लेकिन ये अक्षर ज्ञान की अपनी एक सीमा है। सो अक्षर ज्ञान को ज्यादा प्राप्त करने के लिए और ज्यादा प्राप्त करके हम कितनी तकल्लुफ करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जब तक हम उस सोर्स को नहीं समझेंगे जहां से ये अक्षर ज्ञान भी पैदा होता है। कोई ना कोई ऐसी हस्ती है, चाहे हमें उसके बारे में पता है चाहे नहीं पता है, ये एक अलग इशू है, एक अलग बात है, लेकिन कोई ना कोई हस्ती तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर अपने तरीके से बड़े सिस्टमेटिकली ढंग से काम कर रही है, जिसको हमारी सिफारिश की जरूरत नहीं है, हमारे कहने की जरूरत नहीं है, हमारे सुनने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारा घर का मुखिया होता है, वो अपने परिवार को एक बड़े सिस्टमेटिक ढंग से चलाता है, ऐसे ही जो सारी कायनात है, सारा ये परमेश्वर का जो साम्राज्य है, ये सारी परमेश्वर की इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की जो सल्तनत है, इसको परमेश्वर अपने तरीके से एक बहुत ही सुचारू ढंग से चलाता है, और यही परमेश्वर की सबसे बड़ी महिमा है। इसलिए जो ज्ञान है, ज्ञान सिर्फ हमें आत्मा का ही होता है, ये हमने अच्छी तरीके से नोट करना है। ज्ञान हमें सिर्फ आत्मा का ही होता है, और जितनी भी चीजें हैं बाहर की, वो सारी जानकारियां होती हैं,
और वो जो जानकारियां हैं, जैसे हमें अमुक चीज के बारे में जानकारी हो जाती है, तो जब वो चीज समाप्त हो जाएगी, उसका रंग भी खत्म हो जाएगा, रूप भी खत्म हो जाएगा, आकार भी खत्म हो जाएगा, उसका नाम भी खत्म हो जाएगा और वो जानकारी भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन जहां तक परमेश्वर का ताल्लुक है, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ताल्लुक है, एक बार इसका हमें ज्ञान हो गया और ज्ञान के साथ साथ में इसका बोध हो गया, तो फिर ये हमारे जीवन में हमेशा जो का त्यों बरकरार बना रहेगा। सो इसलिए हमने बाहर मुखी नहीं होना है। बाहर हमने परमेश्वर को देख लिया है, अब हमने अंतर भी देखना है। और अंतर सत्संग जी, जब हम अपने अंतर में प्रवेश करेंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे, जब ध्यान साधना करेंगे, तभी हमें अपने अंतर में परमेश्वर के होने का अनुभव होगा और अनुभूति होगी। सो इसलिए मात्र ज्ञान लेने से, मात्र निराकार को देखने से ये हमारी जो पहेली है सोचने वाली नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं कि हमें बस हमने सत्ता को देख लिया है, अभी हमने इसको खुली आंखों से देखा है, आंखें खोल के देखा है, इन भौतिक आंखों से देखा है, अभी हमने आंखें बंद करके भी देखना है। यानी कि सीधा सीधा आप ये समझिए, हमारी सूरत और नीरत जब तक अंतर्मुखी नहीं होगी और अंतर्मुखी होकर हम अपने अंतर में जाकर, जैसे हम ये बाहर की आवाजें सुन रहे हैं, हमारी सुरत सुन रही है, तो जब हम अंतर्मुखी होंगे तो यही सुरत हमारे अंतर में जो परमेश्वर की नित्य प्रति रूहानी आवाज हो रही है, जो अनाहत शब्द हो रहा है, जो शब्द धुन हो रही है, जो एक अलौकिक आवाज हो रही है, जो एक नेचुरल म्यूजिक हो रहा है, और जो हमारी आत्मा का भोजन है, हमारी आत्मा के लिए परमेश्वर के घर से जो संदेश लेकर आ रहा है, जब तक हम इस इलाही फरमान को नहीं सुनेंगे, जब हम इस अल्लाह के घर से निकली हुई आवाज को नहीं सुनेंगे, तो हमारा अंतर के पट कभी नहीं खुल सकेंगे। तो इसलिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे सभी धर्माचार्य, सारे धर्मगुरु और हमारे धर्मशास्त्र ये पुकार कर कह रहे हैं कि बाहर खोजत क्या फिरे, खोज ले घट माही। तो इसका मतलब ये है कि हमारे घट में कुछ ना कुछ तो कोई अलौकिक चीज जरूर होगी, इसीलिए हमारे संत महापुरुष हमें अंदर की तरफ जाने का इशारा कर रहे हैं। तो इसलिए आप इसी सहारे मत बैठे रहना कि बस हमने निराकार को देख लिया है। निराकार तो यहाँ पर ये पीछे बैनर के ऊपर लिखा हुआ है, इसको भी देख कर आपका काम नहीं चलेगा। बैनर के ऊपर लिखा हुआ है निराकार, किताबों में लिखा हुआ है निराकार, हम उसको निराकार को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि उसको देखने मात्र से हमारा काम चला जाएगा। आप मुझे सारी जिंदगी देखते रहो, मैं आपको सारी जिंदगी देखता रहूं, जब तक आप सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर, यानी कि जब जो हमें जो इल्म दिया जाता है, जो ज्ञान दिया जाता है, जब तक इसको हम अमली जामा नहीं पहनाएंगे, तो तब तक शास्त्र जी हमारी वास्तव में तो क्या, सपने में भी हमें आनंद की अनुभूति नहीं हो सकेगी। इसलिए हमारी सूरत और नींद जब तक दोनों आंखें नहीं खुलती हैं, यानी कि हम सूरत के द्वारा अंतर्मुखी होकर अनहद शब्द को नहीं सुनेंगे, शब्द धुन को नहीं सुनेंगे, और जो हमारी आत्मा का जो दिव्य स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो दिव्य प्रकाश स्वरूप है, जब तक हम इसका दर्शन दीदार नहीं करेंगे, तो तब तक हमारा अंदर का और बाहर का जो अनुभव है वो पूरा नहीं होगा। तो सीधा सीधा हमने ये समझना है कि ज्ञान के साथ में ध्यान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है। ज्ञान होते कितना समय लगता है, निराकार को देखने में एक पल भर लगता है, लेकिन इसमें स्थिर होने के लिए, जैसे ये सत्ता स्थिर है, स्टेबल है, कांस्टेंट है, अड़िग है, अडोल है, चारों तरफ एक रूप है, एक रस है, हर कण कण के अंदर रसा हुआ और बसा हुआ है,
तो जब तक हमारी भी ऐसी वृत्ति नहीं बन जाती तो तब तक हमने चैन की नींद नहीं सोना चाहिए। जब तक हमारे अंदर अडिगता नहीं आ जाती, जब तक हमारे अंदर अडोलता नहीं आ जाती, जब तक हमारे अंदर एक रसता, समरसता और एक रूपता नहीं आ जाती, तो तब तक हमने अपना जो सूरत का और शब्द का जो अभ्यास है, यानी कि जो हमारी सूरत है, रूह है, जो जन्म जन्मांतरों से परमेश्वर से बिछड़ी हुई है और तरह तरह की जोनियों में जीवात्मा ऐसे भटकती रही, भटकत भटकत मानुस्तन पावा, अब इसको मनुष्य का जन्म मिल गया है, अब इसको यह नामनारायणी देह मिल गई है। और ये जो काल की जो त्रिगुणात्मक माया है, जो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की माया है साथ संगत जी, इसके फंदे इसी जन्म में कटेंगे और जन्म में ये पहेली नहीं सुलझ सकती है। सो इसलिए